गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम यूनियन ऑपरेशन देखेंगे, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये तीनों आज हम समझेंगे। जैसे रियल नंबर में क्या होता है, अगर जैसे 2 + 3 ये एक रियल नंबर है, इस पे हमें पता है ये प्लस एक ऑपरेशन है, या हम ऑपरेशन कर सकते हैं माइनस। सो कोई भी पेयर ऑफ रियल नंबर में एटलीस्ट 2 नंबर हैं, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन हमें पता है, एक ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करते हैं, कुछ एक रिजल्ट आता है, वो भी रियल नंबर ही होता है। सो वैसे ही यहाँ पे सेट पे कुछ ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि ये नॉर्मल ऑपरेशन जब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं एक्स और वाई को रियल नंबर है, बट इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जिसपे ये ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब चेंज हो जाते हैं तब ऑपरेशन भी डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट हमें नए टाइप के ऑपरेशन डिफाइन करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। या ऑब्जेक्ट अगर चेंज होते हैं तब भी बहुत सिचुएशन में सेम प्लस माइनस इनटू भी एज इट इज अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे सेट थ्योरी में हमें नए ऑपरेशन डिफाइन करने पड़े, क्योंकि सेट का बिहेवियर अलग होता है, नॉर्मल नंबर की तरह नहीं होता है। फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो है यूनियन। यूनियन समझो हमारे पास ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी या एम्प्टी कुछ भी हो सकते हैं, तो हम ठीक है मोर जनरलाइज्ड वे में हम लिखते हैं ए बी 2 सेट्स हमारे पास है। सो यूनियन का साइन होता है, सिंबल इज दिस। सो अब इन दोनों पे, ये दो ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे सेट हैं, इन दोनों पे अगर यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो होता है सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जब डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग तो सेट, पहला बात है ए यूनियन बी मतलब क्या है, इन वर्ड्स में पहले समझ लेते हैं उसके बाद वो लिखते हैं। इन वर्ड्स इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ए यूनियन बी मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आइदर बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ। अगर दोनों में अगर रहता है तब ओनली एक बार हम उसे कंसीडर करेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल ले, एक छोटा पहले एग्जांपल लेके डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इसे जनरलाइज्ड वे में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में जनरलाइज्ड वे में लिख देंगे डेफिनेशन। जैसे मेरे पास 1 2 3 एक सेट है, बी एक सेट है, 3 4 5। सो ए यूनियन बी, जब यूनियन ऑपरेशन करते हैं, सो डेफिनेशन वाइज क्या हुआ, ए यूनियन बी भी एक सेट बनेगा, तो हमने सेट का साइन दिया है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, अब एलिमेंट इसके अंदर डालने हैं, क्या होंगे एलिमेंट, उसका डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी। सो आइदर और में क्या होता है, मतलब इसमें भी हो सकते हैं और बी में भी हो सकते हैं, मतलब बी का भी एलिमेंट हमें यहाँ लेना पड़ेगा। अब हमें पता है जब रिपीटेटिव एलिमेंट अगर रहे तो रिपीटेशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सो उसको हटा देंगे हम। सो तब हम डेफिनेशन में इस फैक्टर को भी हम मेंशन करते हैं, कैसे, A union B is the set of all elements where elements belongs to A or B including the common elements considered only once। common element को consider करेंगे only once, एक बार। अब वेन डायग्राम से, ये है एक एग्जाम्पल हुआ। अब वेन डायग्राम से समझते हैं, वेन डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में समझा है। अब वेन डायग्राम का और भी कॉम्प्लिकेटेड वे में हम जब ये ऑपरेशन करेंगे तब हमें और भी कॉम्प्लिकेटेड वे में ड्रॉ करना है। सो
एक एक करके ड्रॉ करते रहते हैं, एक एक ऑपरेशन में धीरे धीरे सब इजी लगने लगेगा। जैसे इसमें है 1 2 3, सो यहाँ एक 1 एलिमेंट हुआ, यहाँ एक 2 हुआ, 3 दोनों में है तो 3 हम कॉमन पोर्शन में डालेंगे ताकि वो बी के भी अंदर हुआ, ए के भी अंदर हुआ। अब 3 4 5, 4 5 तो ए में नहीं है तो 3 कॉमन पोर्शन में हुआ, 4 और 5 देखिए ये डॉट से रिप्रेजेंट होता है एक एक एलिमेंट। सो एक एक डॉट को एक एक नाम। सो अब हमने क्या किया, हमने शेड कर दिया उस पोर्शन को जिसमें 1 2 3 4 5। हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 को दोनों में है तो दोनों के ओवरलैपिंग एरिया में डाला, 1 और 2 सिर्फ ए में है तो सिर्फ ए वाले पोर्शन में डाला, बी में 4 और 5 जो कि सिर्फ बी में है, ओवरलैपिंग में नहीं है, सो सिर्फ बी वाले पोर्शन में डाला। अब ए यूनियन बी जो है ये देखो यहाँ से मैच करो, 1 2 3 4 5 है, 3 जो कि कॉमन एलिमेंट है ओनली एक बार कंसीडर हुआ है, 1 एक 3 है जो कि ओवरलैपिंग एरिया में, तो ये बन गया ए यूनियन बी थ्रू वेन डायग्राम। ये हो गया यूनिवर्सल सेट यू। सो सिंबॉलिकली अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सो ए यूनियन बी मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट x belongs to A और x belongs to B। सो ये हो गया A यूनियन B। सो अब अगर हमें बोले A यूनियन 5 क्या होता है, A में समझो आर्बिटरी नंबर ऑफ कोई एलिमेंट है, लेकिन 5 में कुछ नहीं है, 5 इज नल सेट। सो नल और 5 का यूनियन अगर करेंगे, नल और यहाँ अगर नल और ए का अगर हम यूनियन करते हैं तो क्या आएगा ए, क्योंकि यूनियन से हमको एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल नहीं रहे। ठीक है, ये सब हम प्रॉपर्टी में देखते हैं खैर, बट ये डेफिनेशन हमें समझ में आ गई ए यूनियन बी क्या होता है। ठीक है, सो अब हम जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज पे। पहली प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू हमें पता है बी यूनियन ए होता है। जैसे ए और बी का अगर यूनियन करेंगे तो जो एरिया मिलता है, बी यूनियन करके शेड करेंगे तो भी एक ही है, क्योंकि यहाँ से देखो ए यूनियन बी मतलब 1 2 3 4 5 आया। यहाँ पे अगर हम बी यूनियन कर ए करते हैं तो भी मतलब जो बी के अंदर है या ए के अंदर है, सो उसमें भी हमें यही सारे एलिमेंट ही मिलेंगे। सो इसका मतलब है ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो गया, बी यूनियन ए। सो इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। हमें नॉर्मल नंबर के लिए भी ये कॉन्सेप्ट लेकिन पता है, जैसे 2 + 3 क्या होता है, 3 + 2 मतलब 2 को 3 के साथ ऐड करो या 3 को 2 के साथ ऐड करो, रिजल्ट सेम होता है। जब ऑपरेशन सेम है, ऑपरेशन प्लस किए हैं तो रिजल्ट होता है सेम। सो यहाँ पे एक चीज नोट करो, क्या किया है हमने, अगर इनको ऑब्जेक्ट कहें, ये रियल नंबर है ये सेट है, तो एक कॉमन टर्म हम यूज करते हैं। सो एक कॉमन टर्म हम यूज करते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट। सो इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर हम प्लस साइन अप्लाई किए, राइट साइड में क्या किया, ऑब्जेक्ट को रिवर्स कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिए, प्लस साइन अप्लाई किए, दोनों सेम हो गया। तो इसको बोला, इस लॉ को क्या कहा जाता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये टाइप का जो बिहेवियर अगर रहेगा कोई भी ऑपरेशन पे किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम कह सकते हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट उस ऑपरेशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। जैसे रियल नंबर एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, वैसे ही सेट यूनियन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है, हमें पता है। हमने सिर्फ देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बस ऑर्डर चेंज किया ऑब्जेक्ट के, मतलब यहाँ पे सेट के ऑर्डर चेंज किया, ऑपरेशन सेम है, तो दोनों साइड इक्वल फिर भी है। सो दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। सो एक प्रॉपर्टी मिली कि सेट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन। अब नेक्स्ट है जिसमें 3 हम क्या करते हैं, 3 सेट लेते हैं, तीनों के हम यूनियन करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, किसी भी दो को पहले अगर हम एसोसिएट करते हैं, मतलब जैसे रियल नंबर में
हम अगर थोड़ा मैपिंग करेंगे जो हमें पता है उससे, हमें रियल नंबर का एडिशन पता है, तो उससे मैप अगर करेंगे ना सिमिलर थिंग, तो बहुत कुछ आसानी से ये लॉज ना याद रह जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2+3 एसोसिएट किया मैंने, पहले देखो 2 3 4 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में ऑपरेशन बोथ साइड प्लस है। यहाँ पे क्या किया 2 3, इसको पहले एसोसिएट किया लेफ्ट हैंड साइड में, 3 4 को एसोसिएट मतलब ब्रैकेट में डाला, उसका ऑपरेशन पहले होगा। तो 2 3 का ऑपरेशन करेंगे तो कितना 5, 5 + 4 9, यहाँ 4 + 3 क्या 7, 7 + 2 9, सो 9 = 9। तो यहाँ क्या होगा ABC, यहाँ भी है सेम ऑपरेशन, यहाँ भी है यूनियन, इन दोनों को इधर एसोसिएट किया AB को, इधर BC को, यहाँ भी रिजल्ट सेम होता है। कैसे देखते हैं, अगर हम C को यहाँ एक C एक साइड और एक डालते हैं C, सो A यूनियन B मतलब ये सेट बना, ये शेडेड पोर्शन। अगर C और एक हम सेट इसके साथ यूनियन कर देते हैं तो क्या होगा, इसके एलिमेंट भी C के एलिमेंट भी आ जाते हैं ये टोटल इसके अंदर। सो मतलब ये टोटल जो शेडेड एरिया हो गया वो हो गया A यूनियन B यूनियन C। यहाँ हम पहले क्या किए A यूनियन B कैलकुलेट किए जो कि हॉराइजेंटल शेडिंग है, उसके साथ C ऐड कर दिए, तो ये जो ब्लैक पोर्शन था जो कि मैंने C का जो ओनली C में था, इन दोनों में नहीं था, वो था ये वर्टिकल शेडिंग। सो वो भी हमने इसमें डाल दी, तो A यूनियन B के अंदर A यूनियन B यूनियन C बन गया ये टोटल शेडिंग, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल शेडिंग। अब अगर इसको सोचे राइट हैंड साइड, तो पहले B यूनियन C को शेडिंग करो, ये दोनों A का पोर्शन ऐड कर दो तो भी टोटल यही बनता है, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। सो इसको कहा जाता है, इस टाइप के लॉ को एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, रिजल्ट सेम। इस लॉ में क्या करते हैं ना, A यूनियन 5 नल से इक्वल टू क्या होता है A। इस लॉ का नाम है आइडेंटिटी लॉ। इसमें फाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि फाई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ अगर यूनियन, कोई भी सेट का यूनियन हो तो रिजल्ट वो सेट ही होता है। फाई इस यूनियन ऑपरेशन में उस सेट को कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा है, तो आइडेंटिटी मतलब दोनों साइड में आइडेंटिकल रिजल्ट आएगा अगर फाई से हम यूनियन करते हैं। वैसे ही अगर रियल नंबर में क्या है, एक्स कोई रियल नंबर है, जीरो अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है, एक्स आता है। सो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है हमारे रियल नंबर के एडिशन के लिए। वैसे फाई हमारा सेट के यूनियन ऑपरेशन में फाई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब है एक लॉ, वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑपरेशन डेफिनेटली यूनियन, क्योंकि सब यूनियन का ही डिस्कशन है हम लोग का। आइडेम्पोटेंट मतलब सेम सेट का ही ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या आता है, रिजल्ट इज सेम। ए के साथ ए का अगर यूनियन करते हैं, मतलब एक ए में अगर हम मेरे पिछले एग्जाम्पल वाइज देखें, अगर ये 3 एलिमेंट है, तो अगर ए यूनियन ए करते हैं तो मतलब ए के अंडर में जो एलिमेंट है 1 2 3, उसके साथ ए के अंडर में जो एलिमेंट है वो सारे ऐड हो जाते हैं। मतलब क्या, इन टोटल यही रह गए, एक्स्ट्रा कुछ आया नहीं, तो दैट इज वाई ए यूनियन ए इक्वल टू ए। अब और एक लॉ है, ये 5 लॉ है स्पेसिफिकली इसके लिए, यूनियन के लिए। तो ये 5वां लॉ है लॉ ऑफ यू। यू मीन्स हमने डिस्कस किया वेन डायग्राम में और यूनिवर्सल सेट के डेफिनेशन में भी, यू से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। सो लॉ ऑफ
U means universal set. This is universal set. इसमें क्या आता है, A के साथ A हम लोग बार बार क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट A तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, बट A मीन्स कोई भी एक सेट, आर्बिट्री सेट. जैसे x हम लोग एल्जेब्रा में क्या करते हैं, x इज एन आर्बिट्री वैल्यू ऑफ समथिंग. सो वैसे A इज एनी आर्बिट्री सेट. उसके साथ अगर हम U, यहाँ पे देखो दोनों एक ही सिमिलर लग रहा है, बट दिस इज U एंड दिस इज यूनियन. U इज, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. रिजल्ट क्या होता है, U. ये है U वेन डायग्राम में. इसके साथ A का एलिमेंट अगर हम यूनियन करते हैं तो U मतलब ये तो मास्टर ऑफ ऑल सेट, सब इसके अंदर है, सारे एलिमेंट. तो इन दोनों को अगर यूनियन करते हैं तो सारे एलिमेंट, रिजल्टेंट जो एक सेट बनता है उसमें U और A सबके एलिमेंट आ जाता है. मतलब अल्टीमेटली U में जो है वो सारे आ गए. जैसे अगर हम U को डिफाइन करें इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे सारे नेचुरल नंबर. सो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट दे दिए, मतलब इन्फिनिटी का. तो यहाँ पे अगर A यूनियन करते हैं U तो क्या आता है, 1 2 3 तो दोनों में कॉमन है, वो तो रह गया. U के लिए एक्स्ट्रा आए मेरे पास ये सारे एलिमेंट 4 5 6 7 करके इन्फिनिटी. सो A यूनियन U क्या बन गया, दिस. इसको कहा था लॉ ऑफ U. सो ये था यूनियन. तो यूनियन के बारे में हमने एग्जाम्पल के साथ सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली. अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन. ये है सेकेंड प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इंटरसेक्शन. तो चलो हमें वेन डायग्राम भी, एक सैंपल वेन डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा. फिलहाल 2 रखते हैं समझने के लिए. यहाँ भी सेम 1 2 3 3 4 5 रखते हैं. अब लिखते हैं व्हाट इज द इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. इसका सिंबल होता है इन्वर्टेड U, उल्टा U. सो A इंटरसेक्शन B कैसे लिखा जाएगा, A इंटरसेक्शन B. दिस इज ऑल्सो, रिजल्ट इज ऑल्सो ए सेट. ये भी एक सेट होता है. सेट में ऑपरेशन, जैसे रियल नंबर में ऐड करके रियल नंबर मिलता है, वैसे भी दो सेट के ऊपर यूनियन करो या इंटरसेक्शन करो, रिजल्ट एक सेट होता है. यहाँ पे क्या सेट है, यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. सपोज हमारे पास 2 आर्बिट्ररी सेट है. सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट implies the set of all elements which is present in A and B both. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है. तो अगर इसको फिर से हम ड्रॉ करें, ये है 1, ये डॉट 2, कॉमन हो गया ये 3, यहाँ है 1 4, यहाँ है 5. सो कॉमन है 3. सो A इंटरसेक्शन B बना ओनली 3. सो इसका डेफिनेशन क्या है, सेट बिल्डर में एक जेनेरिक जो डेफिनेशन बनाते हैं, सेट ऑफ ऑल, दिस इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक सच दैट x belongs to A and x belongs to B. ये है जेनेरिक डेफिनेशन. ठीक है, और हमारा ये जो शेडेड पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल शेडिंग जो कर रहे हैं, दिस इज A इंटरसेक्शन B. ये एरिया, ये जो डॉटेड एरिया है, ये पोर्शन, दिस इज A इंटरसेक्शन B. सो अब हम इसके भी अब कुछ प्रॉपर्टीज में जाएंगे. प्रॉपर्टीज भी सेम टाइप की होगी, बट रिजल्ट मे और मे नॉट बी इक्वल. सो एक एक करके देखते हैं. पहला सेम कॉम्यूटेटिव वाला हम लोग चेक करते हैं. A इंटरसेक्शन B और उस साइड में ऑर्डर चेंज कर दिया. कॉम्यूटेटिव मतलब क्या, ऑर्डर चेंज करो, ऑपरेशन सेम रखो. अब देखो इक्वल होता है कि नहीं. देखो A इंटरसेक्शन B मतलब कॉमन पोर्शन बिटवीन A एंड B. ठीक है. अब B इंटरसेक्शन A मतलब B, सेम थिंग.
बी इंटरसेक्शन ए मतलब बी और ए के बीच में जो कॉमन पोर्शन है, दैट इज सेम। सो ए इंटरसेक्शन बी अगर 3 है, बी इंटरसेक्शन ए भी 3 ही है, क्योंकि बी और ए में कॉमन क्या है, 3 है। सो दिस इज इक्वल। सो दैट मीन्स सेट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ और इंटरसेक्शन, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है। अब नेक्स्ट देखे थे एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या करते हैं, 3 सेट चाहिए, इधर भी और इधर। ऑपरेशन जिसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं लॉ को, वो ऑपरेशन डाल दिया, सेम ऑपरेशन। अब ये आइदर इक्वल होगा या नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, एक सेट, यहाँ पे 3 सेट चाहिए ना, तो एक सेट हम और लाते हैं सी। ए बी का कॉमन पोर्शन हुआ ये सेडेड पोर्शन। अब अगर सी, ये जो सी है, अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ करें सी, तो सी में भी, सी के साथ भी, अब ए बी का कॉमन करके एसोसिएटिव में क्या होता है, कोई भी दो को एसोसिएट करते हैं। तो हम ए और बी को पहले एसोसिएट करते हैं। ए बी का कॉमन पोर्शन है ये, इसके साथ सी का अगर इंटरसेक्शन करें, मतलब ए बी का जो रिजल्ट है, दिस इज द सेट, ये वाला, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली ये पोर्शन, दिस वन, जो कि मैं इसे थोड़ी डीप शेडिंग कर दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वैसे ही पहले अगर बी इंटरसेक्शन सी करें, तो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये पोर्शन, ये ओवल पोर्शन जो है, ये बी इंटरसेक्शन सी। उसके साथ अगर ए को इंटरसेक्ट करें, मतलब ए का कॉमन पोर्शन, अगर इसके साथ ए का कॉमन पोर्शन देखें, ए इज दिस, इसके साथ ओनली दिस पोर्शन का अगर हम कॉमन देखें तो यही आता है। अगर फिगर को हम ठीक से देखें तो बी इंटरसेक्शन सी करके उस रिजल्ट के ऊपर अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो भी रिजल्ट इज ये पोर्शन सेम। सो इसका मतलब दोनों इक्वल है। अगर यहाँ पे अगर एग्जांपल से समझे सी इज, यहाँ पे लेते हैं 249, 249 नहीं, यहाँ पे लेते हैं ए को, हम क्या करते हैं, ए में एक एलिमेंट ज्यादा करते हैं। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में पहले ए इंटरसेक्शन बी लो, क्या होता है 3, इस साइड 3 और अभी 4 ऐड कर दिया तो 3,4, 2 एलिमेंट आए सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी में। अब ये रिजल्ट जो है, इसके साथ इंटरसेक्शन सी लो, इन दोनों सेट का, इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, 4, ओनली 4 कॉमन एलिमेंट इन दोनों। सो दिस साइड इसका रिजल्ट हो गया 4। अब यहाँ बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी हम देखते हैं क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, इसमें हमें क्या मिला, बी और सी में 345 एंड 249, सो ओनली 4, बी इंटरसेक्शन सी में ओनली 4 है। अब ए के साथ 4, ए के साथ ये सेट, इस ए इज दिस सेट और इसके साथ इंटरसेक्शन करे अगर ऑपरेशन इन दोनों सेट के बीच में, तो क्या मिलता है, 4 मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो 4। सो ये दोनों भी इक्वल होता है कि पहले इन दोनों का एसोसिएट किया फिर इन दोनों को। सो कोई भी एक पेयर को एसोसिएट कर दिए तो रिजल्ट सेम है। सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। सो सेट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ और इंटरसेक्शन। ये 2 प्रॉपर्टीज हम देखे हैं, और भी देखते हैं। यूनियन में हमने 5 प्रॉपर्टी देखी थी, यहाँ भी 5 ही देखेंगे, बट ये दोनों थे कॉमन। कॉमन मतलब कॉन्सेप्ट कॉमन था, लॉ कॉमन था। अब यहाँ थर्ड में लॉ ही चेंज हो गया। वहाँ हमने देखा था आइडेंटिटी लॉ, थर्ड यहाँ देखेंगे इसका नाम है लॉ ऑफ फाई एंड यू। मतलब फाई के साथ इंटरसेक्शन करो एक बार यू के साथ इंटरसेक्शन करो, ए का इंटरसेक्शन एक बार फाई के साथ, एक बार यू के साथ, क्या होता है
फाई के साथ अगर इंटरसेक्ट मतलब फाई इज नल सेट, उसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो उसके साथ ए का कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं है, क्योंकि फाई में कुछ है ही नहीं, तो इसके साथ इसका कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं है। फाई इज ब्लैंक, कुछ नहीं है। ए के साथ यू का क्या कॉमन होगा? ए इज यू के अंदर है ए, सो ए और यू के में कॉमन क्या हो रहा है? ए इटसेल्फ, ओनली ए। सो इसे लॉ ऑफ यू, फाई एंड यू क्यों कहा जाता है? फाई के साथ और यू के साथ इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट है। अब है ये फोर्थ लॉ, वो कॉन्सेप्ट वाइज सेम है, आइडेम पोटेंट लॉ। हमने क्या देखा था? आइडेम पोटेंट लॉ। उसमें क्या है? सेम एलिमेंट का यूनियन हुआ था, यहाँ सेम एलिमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे, रिजल्ट इससे ए के साथ ए का कॉमन क्या होता है? ए ही होता है। अब एक लॉ समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये स्पेसिफिकली इंटरसेक्शन या यूनियन के लिए नहीं है, ये दोनों को मिक्स करके होता है, ठीक है। सो हम यहाँ इंटरसेक्शन वर्ड हटा दिए, इसको वेन डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इस लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ये लॉ हमें पता है, लेकिन पहले से ही पता है, बट हो सकता है हमें नाम याद है या नहीं। बस जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो किसी एक को भी ऐसा नहीं होगा जो ये पता नहीं है। मैं ये कंफर्मेशन के साथ कहता हूँ, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? ये तो हम सबको पता है, x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये तो नॉर्मल अलजेब्रा हमें सबको पता है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमने हमारे पिछले क्लासेस में 7-8 में डेफिनेटली हमने देखा है, बट इसको समझे नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव किस लिए है। ये देखो इंटू एक बार है यहाँ पे, ओनली वन, एक इंटू है। इधर क्या हो गया? राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड में देखो 2 इंटू आ गए, है ना। एक्स इंटू वाई प्लस जेड क्या गया? एक्स वाई, यहाँ एक इंटू और यहाँ एक इंटू 2 बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रियल नंबर, फॉर एडिशन, अंडर एडिशन, एडिशन में क्या हुआ? इंटू डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन, या सिंपल हम कह सकते हैं रियल नंबर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे सेट में क्या होता है? सेट में भी वैसे, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी हम 3 ऑब्जेक्ट लेते हैं, ए बी सी। सो ए यूनियन किया, अब ये ब्रैकेट में है, वैसे ही ये भी हो जाएगा एक दूसरा कोई ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन नहीं। अगर सेम ऑपरेशन होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तब क्या होता है? वो तो एसोसिएटिव लॉ का लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है, तो उसको हमें कुछ टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ का लेफ्ट हैंड साइड टेस्ट हो चुका है। यहाँ दोनों ऑपरेशन अलग है। सो यहाँ और एक हो सकता है, बाहर में इंटरसेक्शन, अंदर में यूनियन डाल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ? इंटू था, तो एक्स के साथ वाई इंटू हुआ और एक्स के साथ जेड इंटू हुआ, तो यहाँ पे यूनियन है, तो ए होगा बी के साथ यूनियन, ए होगा सी के साथ यूनियन, ए हुआ बी के साथ यूनियन, ए हुआ सी के साथ। और बीच में क्या था? बीच में जो पॉजिटिव था वो था, यहाँ पे तो बीच में क्या है? इंटरसेक्शन, वो। सो ये दोनों अलग ऑपरेशन है, बीच में इंटरसेक्शन। यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, बीच में क्या है? यूनियन, वो आ गया। ये लॉ को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 में, यहाँ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 अलग अलग सेट में, ठीक है। सो पहले हम इसको वैल्यूज से, जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज है उसी से ही हम इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। इसको टेस्ट करते हैं, पहले एक को टेस्ट करते हैं, बाकी इन द सेम वे आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन सी क्या था? बी और सी का कॉमन क्या है? 3 4 5 और 2 4 9, ये होता है
ए इज क्या है, ए क्या है, ए है 1 2 3 और 4। इसके साथ यूनियन करेंगे हम बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन क्या है 4। इसको सो रिजल्ट क्या हुआ, इन दोनों का यूनियन, मतलब इसमें भी है एलिमेंट, इसमें भी है एलिमेंट, दोनों में है आइदर दिस और दिस, मतलब एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन। सो एक्चुअली 1 2 3 4 यही बनता है। अब अगर ये इसको टेस्ट करें राइट हैंड साइड, तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी मतलब 1 2 3 4 5। सो ए यूनियन बी बना 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए के साथ सी का क्या हो गया 1 2 3 4 9, यूनियन कर रहे हैं ना। सो 1 2 3 4 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है, देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स है ना। सो देखो पहले एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में एक एक टेस्ट करते हैं, कोई भी ऑर्डर में टेस्ट कर सकते हैं, बट असेंडिंग में होने से कोई मिस नहीं होगा। 1 टेस्ट किया, दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 नहीं है दोनों में, ठीक है, 9 वो भी नहीं है। सो ओनली 4 एलिमेंट। तो देखो दोनों मैच करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये था लेफ्ट हैंड साइड जिसका वैल्यू है 1 2 3 4, ये है राइट हैंड साइड वो भी 1 2 3 4। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का वेरिफिकेशन हो गया। वैसे ही हम सेट से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, सेट से भी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो सेट से वेरिफिकेशन हम एक के लिए देखते हैं। यहाँ पे हमें कई सेट ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे स्टेप इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें सब कुछ ये एक एक पोर्शन दिखाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने के लिए पहले इसका ऑपरेशन करेंगे, तो हमें पहले क्या है ए बी सी, ये 3 सेट ड्रॉ करने हैं, 3 आर्बिट्री सेट। अब यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी, पहले उसको कैलकुलेट करके दिखाओ। बी इंटरसेक्शन क्या होगा, बी और सी का कॉमन इज दिस, ये पोर्शन। सो शेडेड पोर्शन सोर्स बी इंटरसेक्शन सी। आप दिखाएंगे बी इंटरसेक्शन सी मिल गया, तो अब हम ए के साथ यूनियन करेंगे उसको। हमारा ए ऐसे था, बी ऐसे था, सी ऐसे था, और ये था शेडेड पोर्शन क्या था, बी इंटरसेक्शन सी। अब ए के साथ अगर यूनियन करते हैं तो मतलब ए के सारे एलिमेंट ये इंक्लूड हो जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो गए शेडेड पोर्शन। ये पूरा शेडेड पोर्शन हो गया ये। अब वैसे राइट हैंड साइड अगर शो करेंगे तो एक एक ब्रैकेटेड पोर्शन का हमें पहले एक ब्रैकेटेड पोर्शन जो है उसका हमें फिगर ड्रॉ करना है। फिर कंबाइंड जो राइट हैंड साइड में फिर जो कंबाइंड होगा वो, तो हमें एक कितने चाहिए फिगर, एक चाहिए ये ए यूनियन बी शो करने के लिए, एक चाहिए ए यूनियन सी का कैलकुलेशन के लिए, एक चाहिए टोटल ए यूनियन बी और उसके साथ इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ भी हमें अब सिंपल है, ड्रॉ करो ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन क्या होता है हमें पता है, ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू आइदर ए और बी, मतलब सॉरी ये मैंने सी के साथ कर दिया, तो ठीक है काटने की ज़रूरत नहीं है, हमें ए यूनियन सी भी चाहिए, तो पहले इसको बना देते हैं सी, इसको बी। ए और सी का देखो मैंने पूरा एरिया शेड कर दिया, दिस इज ए यूनियन सी। ए यूनियन बी मतलब इन दोनों का
कॉमन एरिया, सॉरी कॉमन नहीं, कंबाइंड एरिया ए यूनियन बी आ गया। अब इन दोनों का देखो, ए यूनियन बी के साथ ए यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का कॉमन क्या है सोचो। देखो ये दो पोर्शन, देखो ये शेडिंग किस किस में है, ए यूनियन बी, अच्छा ए यूनियन सी। अब शेडिंग कौन कौन से पोर्शन है, देखो ये एक एक पोर्शन, देखो ये पोर्शन देखो जो सिर्फ बी में है, सिर्फ जो सी में है, सिर्फ जो ए में है, और जो कॉमन पोर्शन आता है, एक एक को देखेंगे। पहले सिर्फ जो ए में, वो दोनों में है, देखो ये पोर्शन ओवल पोर्शन दोनों में है, ये ओवल पोर्शन दोनों में है, इसमें और इसमें दोनों में है। सो मेरा एटलीस्ट इतना तो बना, जितना बना हम उतना पहले मार्क कर लिया, इतना बन गया। अब ये पोर्शन इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं लेंगे, कॉमन नहीं है। ये पोर्शन इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं लेंगे। अब क्या बचा, ये कॉमन पोर्शन टेस्ट कर चुके, ये कर चुके, ये कॉमन पोर्शन, ये भी देखो दोनों में है। सो हमें इस पोर्शन को भी इंक्लूड करना है, कितना सा। अब देखो ये है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, देखो दोनों मैच कर रहा है, फिगर देखो दोनों मैच कर रहा है। सो वेन डायग्राम से हमने प्रूफ कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक केस को हमने प्रूव कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू दिस, हम लिख सकते हैं फ्रॉम द वेन डायग्राम वी सी दैट द ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। समझ में आया, ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट ठीक से धीरे धीरे करें तो कॉम्प्लिकेटेड वेन डायग्राम भी हम इजीली कर सकते हैं। बस स्टेप बाय, हर स्टेप को स्टेप जम नहीं करना, तब दिक्कत होगा। क्योंकि आप माइंड में रख के शेडिंग माइंड में रख लिया एक फिगर का, वैसे नहीं चलता है। हर एक स्टेप शो करना पड़ता है, शेडिंग हर एक को समझो, इसको फिगर 1, इसको फिगर 2, ऐसे नाम देंगे, फिर लिखेंगे शेडिंग in the figure 1 represent B intersection C, shading in figure 2 represent A union B intersection C, ऐसे सबको लिखना पड़ता है। अब और एक ऑपरेशन देखेंगे हम, वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। एक देखें A यूनियन B, एक हो गया A इंटरसेक्शन B, और दिस इज डिफरेंस। डिफरेंस को माइनस भी कहा जाता है सेट में, A माइनस B, माइनस ऑफ टू सेट्स डिफरेंस। तो ये कैसे होता है, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सेम यहाँ पे दो सेट लेंगे ए एंड बी, आर्बिट्रेरी कोई भी सेट। सो व्हाट इज नाउ ए माइनस, इसका डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ एक पोर्शन हम रखते हैं वेन डायग्राम के लिए, वेन डायग्राम से समझेंगे। एक एलिमेंट वाइज सेम एग्जांपल हम लोग रख लेते हैं। ये एग्जांपल से समझने, और यहाँ हम लिखेंगे जेनेरिक डेफिनेशन। सो पहले वर्ड में डेफिनेशन क्या होता है, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ए माइनस बी। क्या है, दो सेट का अगर माइनस करें सो वो भी रिजल्ट भी होता है एक सेट। So A minus B represent set of all elements which are present in A but not present in B, मतलब B के एलिमेंट तो माइनस कर दिया हमने। सो यह वेन डायग्राम में अगर हम बोले तो वो क्या होता है, A में है लेकिन B में नहीं है। देखो A में तो ये पूरा एरिया जो था ना, ये पोर्शन भी A में है, पर जब B माइनस कर देते हैं ना तो वो पोर्शन हट जाता है। ओनली A में, एक्सक्लूसिवली A में जो है सिर्फ वही बचा है, बी वाला पोर्शन जो कॉमन था वो हट गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस बी। यहाँ पे अगर देखें ए माइनस बी क्या है, ए से क्या थे, 3 एलिमेंट थे, यहाँ से 3 4 5, कॉमन जो है 3 हटा दो तो क्या रह गया सिर्फ। सो डेफिनेशन वाइज क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ए माइनस बी क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन ए। देखो 1 to A में है बट नॉट प्रेजेंट इन बी, देखो बी में नहीं है। सो अब आते हैं जेनेरिक डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स
डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है, x बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यहाँ पे जैसे 1 2 3 था, यहाँ 3 4 5 था, बट ये माइनस देखो वो नॉर्मल रियल नंबर के माइनस से अलग है, दिस इज नॉट द सेम। प्लस भी अलग था, प्लस में हम यूनियन में क्या करते हैं, प्लस करते हैं तो कॉमन एलिमेंट का प्लस नहीं होता, कॉमन एलिमेंट एक बार कंसीडर होता है। यहाँ पे b से अगर माइनस करेंगे, हम लोग जैसे रियल नंबर में क्या माइनस करते हैं, 6 माइनस 4, मतलब 6 से 4 गया, जो 6 के अंदर है, 4 भी तो 6 के अंदर है ना, 2 प्लस 4 6 होता है, सो 4 इज पार्ट ऑफ 6, वो पार्ट कट जाता है। यहाँ देखो जो पार्ट नहीं है, यहाँ जो पार्ट नहीं है उसको भी माइनस कर सकते हैं हम, 4 5 नॉट पार्ट ऑफ ए बट ए से माइनस कर सकते हैं। यहाँ क्या कॉमन जो पार्ट है वो माइनस हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो जैसे दूसरा एग्जांपल, अगर ऐसा हो ए अगर समझो 1 2 3 हुआ, बी हुआ ओनली 3, तब भी देखो रिजल्ट इज सेम, ए माइनस बी क्या होगा, ये होगा। सो अगर इस सेट को हम नाम दे सी, सो ए माइनस सी क्या हुआ 1 2, so if a minus b equal to a minus c, so does that mean b equal to c? अगर क्वेश्चन हो ऐसा, समझो एमसीक्यू में या कहीं मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया है, a minus b, a b c are 3 sets such that a minus b equal to a minus c, so b equal to c, is it true or false? ये क्या है? सो क्लियरली हमें एक एग्जांपल पिक कर लिया जिसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट है सी, सी को कॉमन एलिमेंट इन दोनों का रख के माइनस किए, जो रिजल्ट आया सी के साथ कुछ, यहाँ पे बी के साथ कुछ ऐड कर दो तो भी ए माइनस बी करो तो भी सेम ही आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट सेम होने से भी सी और बी इक्वल नहीं है। सो ये जो कैंसिलेशन रूल है ना, हम लोग जो कैंसिल करते हैं x प्लस वाई, जैसे हम लोग का क्या होता है नॉर्मल रियल नंबर में ax माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस जेड, समझो a की जगह x पुट किया, b की जगह y, c की जगह z। तो रियल नंबर के केस में x काट के हम माइनस वाई इक्वल टू माइनस जेड, सो वाई इक्वल टू जेड कह सकते हैं, बट यहाँ पे सेट में नहीं कह सकते। b दिस इज फॉल्स, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देके हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आज ऑपरेशन ऑन सेट में हमने डिस्कशन कर लिए हैं, वेन डायग्राम के थ्रू से, एग्जांपल के थ्रू से, एंड जेनरिक वे में भी। जेनरिक वे मीन्स सेट बिल्डर मेथड से हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं थ्रू एन आर्बिट्री एलिमेंट एक्स। सो आज तक के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम नया कुछ टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।